हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो LIC AAO का फाइनली रिजल्ट आ गया है प्रीलिम्स का, जो आपको बहुत टाइम से वेट था। 29th को उन्होंने रिजल्ट दिया है और साथ में आपको पता है कि डेट भी अब कंफर्म हो गई है। कुछ लोग बोल रहे थे कैसे होगा एग्जाम मैम, अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं हुआ आया है। तो मैंने आपको कहा था कि गाइस, आपको पता है कि कुछ ही दिन में रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद मेंस हो जाता है। तो देखो, बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है। फेज 1 32nd बैच जनरलिस्ट AAO स्पेशलिस्ट का भी जल्दी आ जाएगा, ये भी कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे रोल नंबर वाइज AO जनरलिस्ट के नाम और रोल नंबर दोनों ही मेंशन्ड है। तो जिन्होंने देखा है अपना नाम यहाँ पे, उन्हें अलग अलग ही खुशी हुई होगी। तो यहाँ पे आपको सारे नेम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये PDF मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की है, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। तो फटाफट से रिजल्ट चेक कर लीजिए और बताइएगा मुझे कितने लोगों का हुआ है, क्योंकि मेंस की बहुत बढ़िया हमको तैयारी करनी है। अच्छा, अब इसमें देखो लास्ट में अगर आप देखोगे ये पूरा PDF है ना, कितने नाम हैं इसमें आप देखोगे, लास्ट में डेट भी मेंशन्ड है मेंस की। तो इसमें आप टोटल अगर हम देखते हैं पूरा PDF कितने पेज का है गाइस, काफी लंबा है ये PDF। मैं लास्ट पेज पे जाना चाहती हूँ। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं और टोटल 7760 मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर। मेंस का एग्जाम 8 नवंबर को यहाँ पे क्लियरली दिया है, वही डेट रहेगी, फिक्स्ड है कि 8 ऑफ नवंबर आपका एग्जाम होगा मेंस का। तो अगर आप काउंट करते हैं डेज, आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। 8 नवंबर मैंने आपको बता दिया है आपके रिजल्ट में कि होगा मेंस, और 1 वीक का टाइम है। अगर मैं आज से काउंट करूं, आप 1 वीक मान के चलें, अगर 8 दिन मान के चलो कि पेपर है आपका 8 तारीख को। ठीक है, अक्टूबर ओवर हो गया है आपका, फिर एग्जाम है। तो मेंस के एग्जाम के लिए आपके पास रीजनिंग 90 मार्क्स का, GA 60, DI 90 और इंश्योरेंस 60। ये मेजर पोर्शन GA, करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस का है। इसके अलावा आपका 30 क्वेश्चंस जिसका वेटेज 90 मार्क्स का लगभग रहेगा, ये आप देख सकते हो आपका रीजनिंग और DI का है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 25 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 10 मार्क्स क्वालिफाइंग है। हाफ एन आवर मिलेगा पेपर के बाद टाइप करने के लिए। तो क्या स्ट्रैटेजी रखें, किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, मिनिमम भी क्लियर करना है। इसमें आपको एक चीज और है, यू हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द सेक्शन सेपरेटली। तो मिनिमम सेक्शन वाइज दिया हुआ है, कितना है, हाफ हाफ मार्क्स है। जैसे अगर 90 का रीजनिंग है, 45 जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग रहेगा, SC ST PWBD के लिए 40, 60 में से 30, फिर DI में से 90 में से 45 और इंश्योरेंस भी 30, 60 में से 60 मार्क्स में से 30। तो अगर आप ये देखेंगे, ईच सेक्शन हैव टू बी क्वालिफाइड। दूसरी बात, सेपरेट टाइमिंग है हर सेक्शन का, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। तो अब इसमें भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अब आपको पता चल जाएगा, आपने प्री लिखा है, कि कितना गेस वर्क कर सकते हैं कि चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो गेस वर्क मुझे तो लगता है मिनिमम रखो, नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो भी। जहां आपको लग रहा है एजुकेटेड गेस, अगर आपको लग रहा है दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन, वहां आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको बोलूंगी हाफ एन आवर जो टाइप करने के लिए दिया जाएगा, नया पैटर्न दिया है। तो इसकी क्लासेस मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ आपकी टेक्स्ट बुक पे, प्लेटफॉर्म पे। ये तो आप क्लासेस में सारा फॉर्मेट और प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मैं PDFs भी टेलीग्राम पे शेयर करूंगी पेड स्टूडेंट्स के लिए, वो भी देख लीजिए। अब 1 वीक की स्ट्रैटेजी सिंपल शब्द में आपको बोलूंगी, फोकस प्लीज और प्लीज मॉक्स पे करिए, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपको अभी फुल लेंथ मॉक्स देना बहुत जरूरी है LIC मेंस के लिए। तो फुल लेंथ आप टारगेट करके चलो कि कम से कम, अगर हमारे पास 1 वीक है, तो फुल लेंथ मेंस लेवल 10 मॉक्स विद एनालिसिस आप कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज, PDF रिविजन करिए, करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज, तो इन सब के PDF रिविजन आप कर सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की कम से कम प्रैक्टिस करें, 2 टाइपिंग प्रैक्टिस जो होती है पर क्वेश्चन टाइप, 2 का सेट। ठीक है, जैसे कि 2 ईमेल्स लिख लिया आपने, ईमेल लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता है टाइप करने में, 2 प्रेसी कर लिया आपने, 2 आपने रिपोर्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, और 2 आपने टाइप करके सिचुएशन एनालिसिस के। कॉन्फिडेंस इसी से आएगा जब आप खुद टाइप करके देखेंगे डिस्क्रिप्टिव का पार्ट, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा भी कर लिए और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो एनीवेज आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो मैं नहीं चाहती वो रिग्रेट आपको बाद में हो। तो 10 मॉक्स का मैं आपको आज टारगेट दे रही हूं। कल से अगर आप स्टार्ट करते हैं 10 फुल लेंथ मॉक्स LIC मेंस के लिए, AAO मेंस के लिए, PDF, करंट अफेयर और इंश्योरेंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, MCQ सेशंस PDFs के थ्रू जो आपके YouTube पे भी हो रहे हैं, आपको पता है
क्लासेस पेड में भी चल रही हैं, और डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस, जैसे कल भी क्लास है डिस्क्रिप्टिव की, तो उसमें एक फाइनल रिवीजन जहां आप टाइप करेंगे और मैं आपको बताऊंगी स्कोरिंग पार्ट कौन सा है, 4 में से 2 ऑप्शंस कौन से सिलेक्ट करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो करना है, सिंपल, ज्यादा टाइम है नहीं कि मैं आपको बोलूं कि बहुत लंबा चौड़ा आपकी प्रैक्टिस होगी, अब ऐसा बचा ही नहीं है टाइम। ठीक है, अच्छा मैं ये बता दूं, ये सारे क्लासेस का एक्सेस आप सुपर पास में कर सकते हैं। तो ये सुपर पास है हमारे टेक्स्ट बुक का। मेरा आप कोई भी वीडियो देखते हैं अगर, उसके नीचे आपको, इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा सुपर पास का। और ये डिस्क्रिप्टिव की अगर किसी को क्लासेस चाहिए वो भी सुपर पास में ही मिलेंगी, तो ये कोड हर्षिता यूज कर लीजिए, डिस्काउंट है अवेलेबल। और 1000 रुपीज में 12 मंथ्स का भी अवेलेबल है, 3 मंथ्स का भी है यहाँ पे ऑप्शन। तो अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव चाहिए वो भी सुपर पास में ही इंक्लूडेड है, सारे मॉक्स भी इसी में इंक्लूडेड है, तो ये जरूर से चेक कर लें। बाकी आई एम वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब मुझे हमेशा से इंश्योरेंस का लगता है कि बेटर है, तो इस बार मेंस में हालांकि दिन कम है, अब जिसने पहले से स्टार्ट कर दी होगी प्रैक्टिस मेंस की उनका डेफिनेटली एक एज रहेगा, बट हाँ 7 दिन में ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, 7 दिन बहुत अच्छे से अपना 200% दे दीजिए आप लोग। बाकी टेलीग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए, मैं कुछ शेयर करूंगी आपके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए भी, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, यहाँ पे भी मैं आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए थोड़ा सा कंटेंट शेयर करूंगी। तो बहुत अच्छे से देना है मेंस का एग्जाम, और क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं मैं समझ रही हूँ, तो पॉजिटिव रहिए, और जिनका हुआ है इस अपॉर्चुनिटी को खोने मत दिए। मतलब आपके लिए तो ऐसा है कि अब हर एक दिन बहुत मैटर करेगा, हर एक दिन बहुत काउंट करेगा, तो बहुत स्ट्रैटेजिकली अपना टाइम डिवाइड करके अच्छे से मेहनत करना है मेंस के लिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा तो प्री के लिए भी था, मेंस के लिए रीजनिंग और क्वांट की वही आपको मेंस के लेवल के क्वेश्चंस बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी जो स्पेशल सेशंस हैं, करंट अफेयर्स है और आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस है, उसके पीडीएफ्स के थ्रू भी प्रैक्टिस करिए, राइट। बाकी कुछ पीडीएफ्स मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्टिव की, बट टाइप करना है और क्लास जरूर देखनी है। ठीक है, तो यही बताना है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ उनसे मैं अलग से बात भी करूंगी, नेक्स्ट क्या वो फोकस करें, और एक एनालिसिस उनको करना जरूरी है। स्कोर कार्ड मुझे लगता है जल्दी हमें मिलेगा इसका भी, तो हमें एक एनालिसिस मिल जाएगा जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी। तो ये आपकी 1 वीक की स्ट्रैटेजी आई होप फॉलो करेंगे। डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस जिनको भी चाहिए सुपर पास ले लें और क्लासेस में आए, कल भी रहेगी डिस्क्रिप्टिव की क्लास। थैंक यू।